जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आज है 12 मई 2026। आज का सब दिन श्रवण करते हैं। मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की सभी कथा। उससे पहले राम नाम की कथा जरूर सुननी चाहिए, उसके बाद ही हनुमान जी की कथा पूर्ण मानी जाती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कथा के अनुसार राम दरबार में हनुमान जी महाराज राम जी की कथा सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ जी के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिनंदन किया। हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि राम गुरु दरबार में पूर्ण रूप से इस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया और इसने मेरा अभिनंदन नहीं किया, क्या इसकी सजा होनी चाहिए? श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुवर आप ही बताएं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मृत्युदंड। तो राम जी ने कहा स्वीकार्य है। तब राम जी ने कहा गुरुदेव आप बताइए तो सही, इस व्यक्ति ने किस स्वरूप में अपराध किया है? बता दूंगा। वो कहते हैं राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है, तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसे नहीं दे पाओगे। रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव ऐसी कोई बात नहीं, गुरुदेव रामचंद्र जी के लिए सभी बराबर है। सीता जैसी पत्नी का सहस्य त्याग करने के लिए मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से वर्धित कर दिया था। आप संशय बिल्कुल ना करें। नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय है। तुम दंड के परिपूर्ण होने पर भी संशय है। यदि तुम विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अयोग्य बाण से दोगे तभी मैं अपराधी का नाम बताऊंगा। राम ने पुनः अपने संकल्प अभिव्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अपराध हनुमान ने किया है। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल शाम के समय सरयू के तट पर हनुमान जी को स्वयं मैं अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी को ने देखा तो वो हैरान रह गई कि मेरा लाल महावीर अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में कैसे है? माता ने एक बार पूछा। हनुमान जी चुप रहे। माता ने दूध का वास्ता दिया तो हनुमान जी ने कहा ये प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता आप तो जानती ही हैं कि हनुमान जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता है, लेकिन भगवान राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बचा है। तब माता ने कहा मैं भगवान शंकर से राम नाम मंत्र को प्राप्त किया है और मैं तुम्हें भी इसे जन्म के सय इस घुट्टी में राम नाम को पिला दिया था, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य भगवान को फल समझकर अपने मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान जी तुम्हारा तो कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो श्री रामचंद्र ही क्यों न हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण की भी शक्ति महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू की तट पर जाकर के राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू के किनारे राम राम की रट लगाने लगे। राम के समय भगवान राम सरयू नदी के तट पर शाम के समय अपने पूरे दरबार के साथ पहुंचे। सभी को कौतूहल था कि भगवान राम हनुमान को क्या सजा देंगे। पर जब राम ने बार बार राम बाण अपने महाशक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए पर वे हनुमान जी के ऊपर जब बाण का कोई असर ही नहीं हुआ, तब गुरु वशिष्ठ जी ने शंका बताई। कहा कि तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो ना? तो राम जी ने कहा गुरुदेव मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा को अपने बाण से पूर्ण करना चाहता हूँ। मैं पूर्ण रूप से बाण चलाना चाहता हूँ, इससे कोई भी चतुराई मेरे आड़े न आए। पर कैसा अपराध है जो अपने अपराधी मेरे बाण के रूप में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। तब राम ने कहा गुरुदेव हनुमान राम राम की रट लगाए हुए मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो गया है, इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। आप ही बताएं गुरुदेव मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा कि हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ तुम्हारा दरबार त्याग कर अपने आश्रम जाकर राम नाम जप हे कार्य करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा करता हूँ, स्वयं राम से भी बड़ा है राम का नाम। महान अमोघ शक्ति का यह सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसका लोक कामना पूर्ण होते हुए वह मोक्ष को भागी रूप में प्राप्त करे। मैंने सारी शक्तियों को समक्ष राम नाम के न्यूनतम माना है, तभी से राम का नाम राम से भी बड़ा माना जाता है। वो पत्थर भी तर जाते जिन पर लिखा होता है राम का नाम।